अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरे नाज़रीन खैरियत के साथ होंगे। नाज़रीन कराम, आपको रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। आज 12 मार्च बरोज़ मंगल 2024 पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। आज पहला रोज़ा है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की बड़ी अहमियत है और ये इस्लाम का चौथा अहम तरीन रुकन है। इसको आप पिलर भी कह सकते हैं कि कोई भी इमारत जो होती है वो पिलर के बग़ैर कायम नहीं रह सकती। तो इसी तरह रोज़ा भी इस्लाम का चौथा अहम तरीन पिलर है, स्तून है, जिस पर इस्लाम की इमारत कायम है। दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब का ये रमज़ानुल मुबारक बखैरियत फ़रमाए और हम सब को रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं कि रोज़े का मतलब क्या है। रोज़ा, इसको सौम भी कहा जाता है और सौम को अरबी ज़बान में इसको कहते हैं रुक जाना, और इंग्लिश में इसका मतलब है अवॉइड करना, बचना। मतलब रोज़े का मतलब ये है कि सहरी से लेके गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को जायज़ हाजात से भी, जायज़ ज़रूरियात से भी बाज रखना। रोज़ा सिर्फ़ भूख प्यास का नाम नहीं है कि सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहा जाए और साथ साथ आप जो है वो गुनाह भी करते रहें, तो फिर रोज़े का मकसद जो है वो फौत हो जाता है। रोज़ा जहाँ भूख प्यास है वहाँ पे ज़ुबान का भी रोज़ा है कि ज़ुबान से हम ऐसी कोई कलिमात अदा ना करें जिससे हमें गुनाह मिले, हमारी पकड़ हो। इसी तरह कानों का भी रोज़ा है, हाथों का भी रोज़ा है। तो गोया तमाम जो जिस्मानी अज़्ज़ा हैं इनका रोज़ा है। और इसका मतलब ये है कि एक अपने आप को इस महीने में एक तकवा की तरफ ले जाना है। जो पूरा साल हम गुनाहों में लुथड़े रहते हैं, हर वक्त जो हमारा एक एक लम्हा जो है वो गुनाहों में गुज़रता है। चुगली, गीबत, झूठ, हसद, न जाने क्या क्या हमसे सरज़द होता है। बस अल्लाह करीम से ये हमारी दुआ है कि अल्लाह करीम हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ करे, हमारे गुनाहों की पर्दा पोशी करे। तो रमज़ान का महीना जो है इंतहाई एहतराम और मुक़द्दस वाला महीना है और इस महीने में शयातीन को जकड़ दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। और ये अगर कहा जाए तो नेकियों का मौसम है, नेकियों की फसल बहार है। जिस तरह सर्दी, गर्मी और ख़ज़ां के बाद बहार आती है, तो इस तरह रोज़ा भी, रमज़ानुल मुबारक भी एक बहार है और मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है कि हम रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखते हैं। 30 रोज़े पूरे करने के बाद फिर अल्लाह ताला हमें ईद की शक्ल में इनामात से नवाजते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हमारा मुक़द्दर बनती हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमें रमज़ानुल मुबारक में एक सबक भी मिलता है कि जिस तरह हम भूखे प्यासे रहते हैं, एक सोच भी आती है कि मुआशरे के वो लोग, नादार लोग, सफ़ेद पोश लोग, उनका फिर हमें एहसास होता है कि वो उनको कैसी, मतलब वो भूख और प्यास का शिकार होते हैं, किस तरह अपना गुज़र बसर करते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में हमें नमूदो नुमाइश से परहेज़ करना चाहिए और बज़ाहिर जो है हम नमूदो नुमाइश के आदी भी हैं कि अगर किसी को कोई चीज़ देते हैं तो पूरी तरह उसकी नुमाइश करते हैं, उनकी गुरबत का जनाज़ा निकालते हैं।
تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیں تو اس کی عزت نفس کا خیال بھی رکھا جائے۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو کہ آپ نے کیا دیا ہے۔ تو رمضان مبارک کا بنیادی طور پہ درس ہی یہی ہے کہ معاشرے میں لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس کرنا، ان کے دکھ درد بانٹنا، ان کے کام آنا۔ اگر ہم سارا دن بھوک پیاسا رہیں گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سارا دن جو ہے اللہ کی جو احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں، ان پہ عمل کریں۔ کہ صبح کا آغاز ہم سحری سے جب کرتے ہیں، سحری کے بعد پھر ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم سوئے رہیں دن چڑھے تک کہ ہمیں جی روزہ لگ رہا ہے۔ تو بہتر ہوگا کہ ہم اپنے دن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں، درود پاک پڑھیں، تسبیح پڑھیں، مسجد میں کچھ دیر بیٹھیں، اور قرآن مجید جس کو ہم پورا سال نہیں کھولتے، گرد جمی ہوتی ہے، اب وقت ہے کہ ہم قرآن مجید کا حق ادا کریں، اس پہ پڑی ہوئی گرد کو جھاڑیں، اس کو غلاف سے نکالیں، اور کچھ دیر کے لیے راز و نیاز اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو ایک عجیب لطف اور سکون ملتا ہے۔ ناظرین، میں اس وقت یہ صبح کا وقت ہے اور انتہائی خوبصورت وقت ہے، نور ہی نور ہے ہر طرف، ایک سکون ہے، اور پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے، ہر چیز اپنے رب کی شکر گزار ہے۔ تو بحیثیت انسان ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور جتنی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں اتنی کریں، اور اپنی زندگی کا بہترین رمضان المبارک گزاریں۔ یہاں پہ لانے کا مقصد آپ کو یہی ہے کہ میں تو تقریباً اپنی معمول کے مطابق یہاں پہ ورزش کے لیے آتا ہوں، واک کرتا ہوں، تو ساتھ میں واک بھی ہو جائے گی اور آپ سے چند باتیں بھی، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی نیکی پسند آ جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ خوبصورت سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً رمضان المبارک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ تب تک اجازت، اللہ حافظ۔